एक तस्वीर, एक खबर बेंगलोर से आई। यहां इस लड़की ने इसके साथ रहने के लिए अपने मां बाप की हत्या कर दी। न सिर्फ मां बाप बल्कि मां, बाप और बहन तीनों की हत्या कर दी। मां, बाप और बहन पहुंचे थे बेटी को समझाने कि इस शख्स के साथ मत रहो लिव इन में, लेकिन वहीं तीनों का मर्डर कर दिया। तस्वीर आपको दिखाऊं उस घर की जहां हत्या की गई। ये वो घर है, इसी घर में लिव इन पार्टनर रहते थे और यही बेटी ने अपने पिता, मां और बहन की हत्या कर दी। ये उस घर की तस्वीर देख रहे हैं, चारों तरफ खून बिखरा हुआ है। और सोचिए जरा, पिता की चाकुओं से गोद कर हत्या की थी। पिता किसी तरह उठकर नीचे पार्किंग तक पहुंचा है और नीचे देखिए पिता की बॉडी पड़ी है। पिता भी जिंदा है, तड़प रहा है। कौन है अभी? कौन है अभी? उनका मतलब बेटी है ना, उसका बेटी का लड़का है। हत्या के बाद देखिए जरा, लड़का और लड़की कत्ल करने के बाद निकल रहे हैं। सीसीटीवी देखिए जरा, ये निकल कर जा रहे हैं दोनों। हत्या के बाद की तस्वीरें देख रहे हैं। आगे वो लड़का जा रहा है, पीछे लड़की जा रही है। अब आइए, बेंगलुरु में ये दिल दहला देने वाली हत्याकांड का सच क्या है, पूरी कहानी क्या है, बेटी ने क्यों अपने पिता और मां और बहन की हत्या कर दी। बेंगलुरु में एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या कर दी गई। एक फ्लैट से एक दंपत्ति, उनकी छोटी बेटी के शव बरामद हुए। इनका नाम सोम सुंदर, मुथुलक्ष्मी और सुप्रिया। चाकुओं से गोदकर इन तीनों की हत्या की गई। शक है कि ट्रिपल मर्डर की साजिश परिवार की बड़ी बेटी ने रची और अपने लिव इन पार्टनर के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया। आरोपी महिला का नाम श्वेता और उसके पार्टनर का नाम केनेथ था। श्वेता और केनेथ दोनों पिछले 2 महीने से एक फ्लैट में रह रहे थे। सोमवार की शाम श्वेता के मां बाप और छोटी बहन उस फ्लैट में पहुंचे। परिवार इस रिश्ते के खिलाफ था, जिससे दोनों इस बात से नाराज थे। मुलाकात के दौरान दोनों पक्षों में विवाद हुआ, जो लगातार बढ़ता गया। इसी दौरान दोनों आरोपियों ने तीनों पर कई बार चाकू से हमला किया। वारदात के बाद आरोपी श्वेता और उसका लिव इन पार्टनर फरार हो गए। सुनिए जरा, वहां जो सुरक्षा गार्ड मौजूद था वो क्या कह रहा। उन्होंने बोला कि मेरा बीवी और मेरा बेटी अंदर है, उसको भी बचाओ, मेरे को भी बचाओ, ऐसा बोला। उसके बाद उनको एम्बुलेंस और पुलिस बुला के उनको हॉस्पिटल भेज दिया। ये कितने समय से ये दोनों श्वेता और केनेथ जो थे इधर ग्राउंड फ्लोर के अपार्टमेंट में रह रहे थे, और क्या उनका यहाँ पर आना जाना सब नॉर्मल था? क्या कुछ सस्पिशन था कि ये लोग कुछ करने वाले हैं, ऐसा कुछ लगा आपको? वैसे तो कुछ नहीं लगा। ये रहने के लिए अभी 2 महीने होने को आया है, नया है। लेकिन इन लोग, वो लड़की इधर ही घर में बैठता था, लड़का इधर उधर जाता आता, कभी दोनों आता जाता, ऐसा करता था। रात को भी 10-11 बजे भी ऐसे जाता आता करता था। ये मर्डर होने के बाद कैसा हुआ, वो ऊपर सीढ़ी से ऊपर टेरेस में चले गया। वो टेरेस से दूसरा बिल्डिंग जैन है, उसमें वो दोनों उधर दूसरा बिल्डिंग में जाके उसका बिल्डिंग से सीढ़ी से वो आउटसाइड वो बाहर निकल गया। अब आपको बताऊं एक चौंकाने वाला आंकड़ा। रिश्तों की वजह से 10% से ज्यादा मौतें होती हैं। देखिए, हिला देने वाले आंकड़े आपके सामने। रिश्तों की वजह से 10% से ज्यादा मौत। साल 2024 में हत्याएं मैं आपको दिखाऊं रिश्तों की वजह से। कुल हत्या हुई 27,049। इसमें हॉरर किलिंग थी, यानी जो झूठे सम्मान के लिए हत्या होती वो 36, लव अफेयर में 1391 और अवैध संबंध में 1411। इसके अलावा देखिए, ये आत्महत्या के आंकड़े मैं आपको दिखा रहा हूं, लोग जो सुसाइड करते हैं। कुल आत्महत्या करने वालों की संख्या गिनिए जरा, 1,70,746 लोग आत्महत्या करते हैं। क्यों करते हैं? शादी ब्याह की वजह से 8,537 लोगों ने आत्महत्या की 2024 में। लव अफेयर की वजह से 7,854 लोगों ने आत्महत्या कर ली और अवैध संबंध में 854 आत्महत्याएं हुई हैं। ये हिला देने वाला आंकड़ा 2024 का है।
एक तस्वीर, एक खबर बैंगलोर से आई है। यहां इस लड़की ने इसके साथ रहने के लिए अपने मां बाप की हत्या कर दी। न सिर्फ मां बाप बल्कि मां, बाप और बहन तीनों की हत्या कर दी। मां, बाप और बहन पहुंचे थे बेटी को समझाने कि इस शख्स के साथ मत रहो लिव इन में, लेकिन वहीं तीनों का मर्डर कर दिया। तस्वीर आपको दिखाऊं उस घर की जहां हत्या की गई। ये वो घर है, इसी घर में लिव इन पार्टनर रहते थे और यहीं बेटी ने अपने पिता, मां और बहन की हत्या कर दी। ये उस घर की तस्वीर देख रहे हैं, चारों तरफ खून बिखरा हुआ है। और सोचिए जरा, पिता की चाकुओं से गोद कर हत्या की थी। पिता किसी तरह उठ कर नीचे पार्किंग तक पहुंचा है और नीचे देखिए पिता की बॉडी पड़ी है। पिता अभी जिंदा है, तड़प रहा है। कौन है अभी? कौन है अभी? उनका मतलब बेटी है ना, उसका बेटी का लड़का है। हत्या के बाद देखिए जरा, लड़का और लड़की कत्ल करने के बाद निकल रहे हैं। सीसीटीवी देखिए जरा, ये निकल कर जा रहे हैं दोनों। हत्या के बाद की तस्वीरें देख रहे हैं। आगे वो लड़का जा रहा है, पीछे लड़की जा रही है। अब आइए, बेंगलुरु में ये दिल दहला देने वाली हत्याकांड का सच क्या है, पूरी कहानी क्या है, बेटी ने क्यों अपने पिता और मां और बहन की हत्या कर दी। बेंगलुरु में एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या कर दी गई। एक फ्लैट से एक दंपत्ति, उनकी छोटी बेटी के शव बरामद हुए। इनका नाम सोम सुंदर, मुथुलक्ष्मी और सुप्रिया। चाकुओं से गोद कर इन तीनों की हत्या की गई। शक है कि ट्रिपल मर्डर की साजिश परिवार की बड़ी बेटी ने रची और अपने लिव इन पार्टनर के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया। आरोपी महिला का नाम श्वेता और उसके पार्टनर का नाम केनेथ था। श्वेता और केनेथ दोनों पिछले 2 महीने से एक फ्लैट में रह रहे थे। सोमवार की शाम श्वेता के मां बाप और छोटी बहन उस फ्लैट में पहुंचे। परिवार इस रिश्ते के खिलाफ था, जिससे दोनों इस बात से नाराज थे। मुलाकात के दौरान दोनों पक्षों में विवाद हुआ, जो लगातार बढ़ता गया। इसी दौरान दोनों आरोपियों ने तीनों पर कई बार चाकू से हमला किया। वारदात के बाद आरोपी श्वेता और उसका लिव इन पार्टनर फरार हो गए। सुनिए जरा, वहां जो सुरक्षा गार्ड मौजूद था वो क्या कह रहा। उन्होंने बोला कि मेरा बीवी और मेरा बेटी अंदर है, उसको भी बचाओ, मेरे को भी बचाओ, ऐसा बोला। उसके बाद उनको एम्बुलेंस और पुलिस बुला के उनको हॉस्पिटल भेज दिया। ये कितने समय से ये दोनों श्वेता और केनेथ जो थे ये इधर ग्राउंड फ्लोर के अपार्टमेंट में रह रहे थे, और क्या उनका यहाँ पर आना जाना सब नॉर्मल था? क्या कुछ सस्पिशन था कि ये लोग कुछ करने वाले हैं, ऐसा कुछ लगा आपको? वैसे तो कुछ नहीं लगा। ये रहने के लिए अभी 2 महीने होने को आया है, नया है। लेकिन इन लोग, वो लड़की इधर ही घर में बैठता था, लड़का इधर उधर जाता आता, कभी दोनों आता जाता, ऐसा करता था। रात को भी 10-11 बजे भी ऐसे जाता आता करता था। ये मर्डर होने के बाद कैसा हुआ, वो ऊपर सीढ़ी से ऊपर टेरेस में चले गया। वो टेरेस से दूसरा बिल्डिंग जैन है, उसमें वो दोनों उधर दूसरा बिल्डिंग में जाके उसका बिल्डिंग से सीढ़ी से वो आउटसाइड वो बाहर निकल गया। अब आपको बताऊं एक चौंकाने वाला आंकड़ा, रिश्तों की वजह से 10% से ज्यादा मौतें होती हैं। देखिए, हिला देने वाले आंकड़े आपके सामने। रिश्तों की वजह से 10% से ज्यादा मौत। साल 2024 में हत्याएं मैं आपको दिखाऊं रिश्तों की वजह से। कुल हत्या हुई 27,049। इसमें हॉरर किलिंग थी, यानी जो झूठे सम्मान के लिए हत्या होती है वो 36, लव अफेयर में 1391 और अवैध संबंध में 1411। इसके अलावा देखिए, ये आत्महत्या के आंकड़े मैं आपको दिखा रहा हूं, लोग जो सुसाइड करते हैं। कुल आत्महत्या करने वालों की संख्या गिनिए जरा, 1,70,746 लोग आत्महत्या करते हैं। क्यों करते हैं? शादी ब्याह की वजह से 8,537 लोगों ने आत्महत्या की 2024 में। लव अफेयर की वजह से 7,854 लोगों ने आत्महत्या कर ली और अवैध संबंध में 854 आत्महत्याएं हुई हैं। ये हिला देने वाला आंकड़ा 2024 का है।